वेलकम टू अटॉर्नी ऑफिशियल विद योर होस्ट सैयद अली तैयब काज़मी, एडवोकेट हाई कोर्ट। इस वीडियो के अंदर बेसिकली आपको मैं अपना इंट्रोडक्शन करवाता हूँ और आपको ये बताऊँगा कि इस अटॉर्नी ऑफिशियल के चैनल के ऊपर आपको वक्त के साथ किस टाइप की वीडियोस देखने को मिलेंगी और आप उन वीडियो से किस तरह अपने राइट्स और लॉ को देख सकते हैं कि अगर कोई किसी किस्म का किसी को कोई ग्रीवियंस फेस करने को मिले या उसके साथ कोई इलीगैलिटी कमिट होती है तो वो किस तरीके से हमारे इस पाकिस्तान के अंदर जो मौजूद लीगल सिस्टम है उसके अंदर अपने हक़ की आवाज़ उठा के और उसे फॉलो करके अपने ग्रीवियंस को रिड्रेसल करवा सकता है। मुझे वकालत के पेशा से मुंसलिक हुए करीब 7 साल हो चुके हैं। इस अरसा के अंदर मैंने नंबर ऑफ़ फैमिली, सिविल, क्रिमिनल और टैक्स के केसेस किए हैं। अपने इस अरसा वकालत के अंदर मैंने जो अपने सिस्टम्स को देखा उसमें जुडिशल सिस्टम भी आता है, उसके अंदर पुलिस का सिस्टम भी मौजूद है, उसके अलावा वकालत का सिस्टम भी हमारा जो लॉयर्स का मौजूद है। इसको मैं आपको इन आने वाली तमाम वीडियोस के अंदर एक्सप्लेन करके बताऊंगा और मैं आपको ये बताऊंगा कि थ्योरेटिकली हमें बुक्स के अंदर लॉ किस तरह पढ़ने को मिलता है और प्रैक्टिकली किस तरीके से लॉ पे अमल दरामद हो रहा है। आपको इन वीडियो से ये लीगल अवेयरनेस आएगी कि अगर आपके साथ कोई शख्स कोई इलीगैलिटी कमिट करता है, कोई फ्रॉड करता है या आपका किसी भी एक चीज़ को लेके उसके साथ कोई ग्रीवियंस है या कोई इदारे आपको ब्लैकमेल करते हैं, कुछ भी ऐसा इलीगैलिटी आपके साथ कमिट होती है तो आप लॉ के मुताबिक किस प्रोसीजर को अडॉप्ट करके आप अपने ग्रीवियंस को रिड्रेस करवा सकते हैं। हमें पाकिस्तान के अंदर लोगों के बारे में ये देखने को मिलता है कि उन्हें अपने बेसिक राइट्स ही नहीं पता। उन्हें ये नहीं पता कि किस तरीके से वो अपने लीगल राइट्स को इन्फोर्स करवा सकते हैं। आपको बहुत सारी कस्टमरी बातें भी सुनने को मिलती हैं जिसमें आप ये देखते हैं कि कोई एक मुलज़म है, क्रिमिनल केस का उसका ट्रायल चल रहा है, उसके अंदर आपने ये देखा कि उसे एक कोर्ट ने सज़ाए मौत दे दी और बाद में कुछ टाइम बाद जब वो अपील में गया तो मोस्टली हाई कोर्ट से वो बाइज़्ज़त बरी हो गया। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि क्योंकि आपको ये अवेयरनेस नहीं है कि एक केस किस तरह किन मराहिल से गुजर कर कंप्लीट होता है और उसके अंदर किन चीज़ों को देखकर अगर एक अदालत उसे सज़ा दे रही है और दूसरी अदालत उसे बरी कर रही है। तो बेसिकली लॉ प्रैक्टिकली किस तरह है, लॉ थ्योरेटिकली किस तरह है, ये सारे पहलुओं के ऊपर हम रोशनी डालेंगे। हम फैमिली केसेस को डिस्कस करेंगे, इसके अंदर हम सिविल केसेस को डिस्कस करेंगे, हम क्रिमिनल केसेस को डिस्कस करेंगे और उनका रिज़ल्ट भी आपको बताएंगे कि जिनसे आप इजीली इन वीडियो से ये अखज़ कर लेंगे कि अगर अल्लाह ना करे आपके साथ भी किसी किस्म की ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है तो उसके बाद आप जब अगर लीगल मामले को लेके किसी कोर्ट्स या पुलिस स्टेशन में जाते हैं तो आपको उसका रिज़ल्ट क्या निकलेगा, आपको क्या उससे रिड्रेसल आपका हो जाएगा उस ग्रीवियंस का, कोई इलीगल एक्टिविटी की बाबत दूसरे बंदे को सज़ा मिलेगी जिसने आपके साथ वो इलीगैलिटी कमिट की है। आपको इस माशरे में ये भी सुनने को मिलेगा कि एक इंसान अपने हक़ की खातिर अदालतों के अंदर जाता रहा और उसकी पूरी ज़िंदगी गुजर गई और उसको इंसाफ नहीं मिला। उसके पीछे की भी रीज़न्स आपको बताएंगे कि ऐसा क्यों होता है और उसकी रीज़न एक शॉर्ट लफ्ज़ों में आपको बताऊं तो वो ये होती है कि सही तरीके से ऐसा तरीके से उसका केस फाइल नहीं किया गया होता। जब एक शख्स का सही तरह केस फाइल नहीं किया जाएगा तो वो पूरी ज़िंदगी उस केसेस के अंदर सफ़र करता रहेगा और उसको हक़ नहीं मिल सकेगा। तो ये सब तरीके हम लेके चलेंगे अपनी वीडियोस के अंदर कि जिससे एक आम इंसान अच्छे से अपने राइट्स को समझ के लीगल बेसिक अवेयरनेस रखते हुए अपने हक़ की खातिर अगर कोई मुकदमा दायर करता है या पुलिस स्टेशन जाता है या किसी इदारे से भी अपना हक़ लेना चाहता है तो वो किस तरह आसानी से ले पाएगा। आपने बहुत से यूट्यूब के ऊपर भी और टिकटॉक के ऊपर भी मेरे कुलीग दोस्तों के अकाउंट्स देखे होंगे, उसके अंदर आप वीडियोस देखते हैं लेकिन वो वीडियो रियलिटी से कोई ताल्लुक़ नहीं रखती। उस वीडियोस के अंदर मोटिव ये सिर्फ होता है कि एक अवेयरनेस इस तरह की हाइप क्रिएट की जाए कि आपके साथ अगर किसी ने ऐसे कर दिया तो हम उसके ख़िलाफ़ ये कर देंगे, अब अदालत ने ये कर दिया, जबकि इस बात का प्रैक्टिकल जो सिस्टम है आप में से बहुत सारे लोग हमारे जो लीगल सिस्टम है उसको जानते होंगे, उन्होंने इसे फेस की होंगी बहुत सारी एग्जांपल्स डिफरेंट केसेस के अंदर, तो वो ये बेहतर जानते हैं कि अदालतों का निज़ाम किस तरह चलता है और जो वो वीडियोस देख के
और समझते हैं कि हमें एकदम से अपना हक मिल जाएगा, और कोई पुलिस वाला ज़्यादती करता है तो हम फ़ौरन इस तरह कर देंगे और हमें जो है उस पुलिस वाले को नौकरी से फारिग कर दिया जाएगा। ये रियलिटी नहीं है, ठीक है। तो हम ये सारे पहलू लेके, वो उन भाइयों का अपना तरीक़ाकार है कि जो ऐसी वीडियोस बनाते हैं, उसके अंदर एक मेन जो मोटिव होता है वो ये होता है कि उनके पास इसकी वजह से जो लोग लीगल बेसिक अवेयरनेस नहीं रखते वो उनके पास क्लाइंट्स बन के आ जाते हैं और उन्हें फाइनेंशियल मॉनेटरी गेन्स टाइप फ़ायदा होता है। तो हम लोगों ने इन सारी चीज़ों को, पहलू को कवर करना है और आप सबको एक अवेयरनेस देनी है कि जिससे आप इस हमारे माशरे के अंदर अपने राइट्स को समझते हुए अच्छे से इस निज़ाम के अंदर सेफली रह सकें। अगर आपके फैमिली मेम्बर्स या आपके दोस्त जो ये अवेयरनेस हासिल करना चाहते हैं, उनके आगे आप ये वीडियो शेयर करें ताकि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहें, ताकि आइंदा आने वाली वीडियो से वो बाखबर रहें।